नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिवर्तिनी एकादशी 2024 सितंबर महीने में कब मनाई जाएगी परिवर्तिनी एकादशी? परिवर्तिनी एकादशी कब है? नोट करें शुभ मुहूर्त एवं योग। धार्मिक मत है कि परिवर्तिनी एकादशी 2024 तिथि पर भगवान विष्णु संग धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ज्योतिष भी जीवन में उत्पन्न विषम परिस्थिति से निजात पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह देते हैं। परिवर्तिनी एकादशी 2024 हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन परिवर्तिनी एकादशी मनाई जाती है। ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वैष्णव समाज के साधक एकादशी पर्व पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा, लॉर्ड विष्णु पूजा विधि करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए परिवर्तिनी एकादशी की तिथि एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। परिवर्तिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। परिवर्तिनी एकादशी शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 13 सितंबर को रात 10:30 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन रविवार 14 सितंबर को रात 08:41 पर होगा। उदया तिथि गणना के अनुसार 14 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी मनाई जाएगी। वहीं व्रती 15 सितंबर को सुबह 06:06 से लेकर 08:34 के मध्य पारण कर सकते हैं। परिवर्तिनी एकादशी शुभ योग। परिवर्तिनी एकादशी शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन संध्याकाल 06:18 पर होगा। वहीं रवि योग संध्याकाल 08:32 तक है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण रात 08:33 से हो रहा है। इस योग का समापन 15 सितंबर को सुबह 06:06 पर होगा। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा भद्रावास और शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत गणेश उत्सव के दौरान रखा जाता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और गणपति की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। परिवर्तिनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो कोई इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी की कथा। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तिनी एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि त्रेतायुग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवता गण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए।
देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु।